आप भी सोचते हैं कि आप मेहनत करते हैं फिर भी आपके पास पैसा क्यों नहीं टिकता? क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आने से पहले मन और सोच को भी समृद्ध बनाना पड़ता है? इस वीडियो में सुनिए गौतम बुद्ध की एक गहरी और आंखें खोल देने वाली कहानी, जहां एक गरीब व्यक्ति बुद्ध से सवाल करता है कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता। बुद्ध उसके जीवन की सच्चाई को उजागर करते हैं और उसे ऐसी सीख देते हैं जो आज हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम धन को वास्तव में समझते हैं? क्या सिर्फ मेहनत करने से धन आता है? क्या सोच, दृष्टिकोण और कर्म का पैसा आने से कोई संबंध है? भगवान बुद्ध की एक कहानी है जो हर उस व्यक्ति को समझनी चाहिए जो अपने जीवन में बार बार आर्थिक संघर्ष झेलता है। यह कहानी आपको जवाब देगी कि पैसा क्यों नहीं आता। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था सोमनाथ। ईमानदार था, मेहनती था, फिर भी गरीब था। खेत में दिन भर काम करता, पर घर आते ही खाली थाली और दुखी परिवार उसका स्वागत करते। एक दिन थक हार कर सोमनाथ ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, क्या मेरी किस्मत में कभी पैसा नहीं लिखा? मैं मेहनत भी करता हूँ, चोरी भी नहीं करता, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ? गांव में चर्चा चल रही थी कि भगवान बुद्ध पास के वन में एक छोटी सभा कर रहे हैं। सोमनाथ के मन में विचार आया, अगर कोई सच्चा उत्तर दे सकता है तो वह केवल बुद्ध दे सकते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सोमनाथ बुद्ध की सभा में पहुंच गया। सैकड़ों लोग शांत होकर बुद्ध के वचनों को सुन रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, धन की प्राप्ति बाहर से नहीं, भीतर की स्वीकृति से होती है। जो भीतर से खुद को गरीब मानता है वह बाहर कितना भी कमाए गरीब ही रहेगा। सभा समाप्त होने के बाद सोमनाथ धीरे से उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास कभी पैसा क्यों नहीं आता? तुम सिर्फ पैसा कमाते हो, लेकिन कभी उसे रोकने लायक सोच नहीं बनाते। पैसा पानी की तरह है, जो बर्तन फूटा हो उसमें ठहर नहीं सकता। सोमनाथ चौंका। भगवान, मैं समझा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोमनाथ, हर इंसान के पास 5 मानसिक बर्तन होते हैं। विश्वास का बर्तन, धैर्य का बर्तन, संतुलन का बर्तन, संतोष का बर्तन। अगर इन 5 में छेद हैं तो कोई भी समृद्धि नहीं टिक सकती। सोमनाथ, तो क्या मेरे बर्तन फूटे हुए हैं? खुद से पूछो, क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम अमीर बन सकते हो? क्या तुम धैर्य रखते हो? क्या तुम जरूरत और लालच में फर्क कर पाते हो? क्या तुम दूसरों की सेवा करते हो? सोमनाथ चुप था। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत धन कमाया, लेकिन वह हमेशा डरता रहा कि कहीं कोई उसे लूट न ले। वह इतना चिंतित रहता कि ना खा पाता, ना सो पाता। एक दिन वह मरा और उसके पास जो कुछ था वो उसी के डर में खो गया। पैसा उसके पास था, लेकिन वो धनवान नहीं था। धनवान वो होता है जो धन का उपयोग जानता है, भय से मुक्त रहता है और सेवा को समझता है। सोमनाथ ने कहा, भगवान, तो क्या मैं कभी धनवान बन सकता हूं? बुद्ध बोले, जिस दिन तुम अपने भीतर के बर्तनों को भरोगे, उस दिन धन स्वयं चलकर आएगा और ठहरेगा। तब तुम सिर्फ अमीर नहीं, धन का साधक बनोगे। अगर आप भी सोचते हैं कि पैसा क्यों नहीं आता, तो बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनिए। धन से पहले खुद को बदलिए, मन को समृद्ध बनाइए, सोच को सकारात्मक बनाइए, विश्वास, धैर्य और सेवा को अपनाइए। यही है असली वेल्थ क्रिएशन और यही है बुद्ध का रास्ता। सोमनाथ बुद्ध की बातें सुनकर लौट तो आया, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पहली बार उसने खुद को दोष देना बंद किया और सोच को बदलने की ठानी। अब वो हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं योग्य हूँ, मैं मेहनती हूँ और मैं धन का पात्र बन सकता हूँ। वह अब केवल खेत में मेहनत नहीं करता था, बल्कि मन की जुताई भी करता था।
हर दिन वो अपने भीतर के 5 बर्तन भरने की कोशिश करता, विश्वास, धैर्य, संतुलन, संतोष और सेवा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बहुत लोग भूखे थे। सोमनाथ के पास ज्यादा अनाज नहीं था, लेकिन उसने जो भी था उसका हिस्सा एक बूढ़े साधु को दे दिया। गांव के लोग बोले, तू खुद गरीब है फिर भी बांट रहा है। सोमनाथ मुस्कुराया और कहा, मुझे अब पता है कि सेवा से समृद्धि आती है। जिसके हाथ देने के लिए खुले होते हैं वहां कभी खालीपन नहीं रहता। उस दिन पहली बार सोमनाथ को वो सच्चा आनंद मिला जो पैसे से नहीं, दिल से आता है। कुछ समय बाद एक साधु गांव में आया। वो कोई साधारण साधु नहीं था, वो एक धनी व्यापारी था जो अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। उसने गांव में कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन सोमनाथ से मिलते ही रुक गया। तुम्हारे भीतर धैर्य, सेवा और ज्ञान की वो शक्ति है जो धन को चला सकती है, बर्बाद नहीं कर सकती, उस व्यापारी ने कहा। उसमें सोमनाथ को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। गांव के लोग हैरान थे। एक गरीब किसान अब धनी व्यापारी बन गया। लेकिन बुद्ध के शिष्य जानते थे, ये धन बाहर से नहीं आया, ये सोमनाथ के भीतर पहले ही पैदा हो चुका था। कुछ महीनों बाद सोमनाथ फिर से बुद्ध के पास आया। अब वो साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में था। भगवान, आपने सच कहा था। जब मैंने खुद को बदला, पैसा खुद चलकर मेरे जीवन में आया। अब मैं धन को समझता हूं और उसे नियंत्रित करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। धन को नियंत्रित करना सीख जाओ, वरना धन तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। पैसे का असली उद्देश्य है निर्भयता, सेवा और संतुलन। अगर पैसा तुम्हें डर, अहंकार और लालच में ले जाए तो वो धन नहीं, बंधन है। अगर आपके जीवन में बार बार पैसा आता है और चला जाता है तो कहीं ना कहीं सोच में, दृष्टिकोण में और कर्म में दरार है। बुद्ध कहते हैं, धन उसी के पास टिकता है जिसका मन स्थिर हो, जो सेवा कर सके और जो लालच से मुक्त हो। पैसा कमाने से पहले पैसा पाने के योग्य बनना जरूरी है। अगर धन नहीं आ रहा तो बाहरी दुनिया को मत कोसो, भीतर झांक कर देखो है वो खुद ही रुक जाता है। जो धन को बहाता है वही बढ़ता है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग अब सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, ध्यान, सेवा और संतुलन में भी यकीन करने लगे। एक दिन सोमनाथ ने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास कितनी भी डिग्रियां हों, कितनी भी योजनाएं हों, अगर ये 5 बर्तन खाली है तो सफलता अधूरी है। फिर उसने उनसे पूछा, क्या तुम खुद पर भरोसा करते हो? क्या तुम भाग्य से पहले कर्म पर भरोसा रखते हो? क्या तुम जरूरत और चाह में फर्क कर पाते हो? संतुलन। क्या तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हो? सेवा। क्या तुम्हें खुद की मेहनत पर संतोष? लोग चुप लेकिन सोचने लगे। वो रात गांव में सबसे गहरी रात थी, क्योंकि सबके मन में जागरूकता की रोशनी जल चुकी थी। अब बुद्ध के शिष्य गांव-गांव जाकर ये संदेश देने लगे, धन का असली कारण कर्म है, कर्म का कारण सोच है और सोच का कारण ध्यान है। सोमनाथ की कहानी अब एक प्रेरणा कथा बन चुकी थी। लोग उसे धन योगी कहने लगे, वो जो पैसा कमाता है लेकिन खुद कभी पैसे का गुलाम नहीं बनता। कई वर्षों बाद बुद्ध वृद्ध हो चुके थे। वो एक शांत वन में विश्राम कर रहे थे। सोमनाथ उनके पास गया। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन मन पहले से अधिक शांत और निर्मल था। भगवान, आपने मुझे भीख में कुछ नहीं दिया, पर सोच बदलने की शक्ति दी। आपने मुझे समृद्ध नहीं बनाया, बल्कि समृद्धि का स्रोत बना दिया। बुद्ध मुस्कुराए। सोमनाथ, तो अब सच्चे अर्थों में धनवान हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो सबका कल्याण कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ एक कहानी ना मानिए,
ये जीवन का आईना है। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता, अगर आप कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष में हैं, तो बुद्ध की ये शिक्षा अपनाइए। धन बाहरी नहीं, आंतरिक सोच का प्रतिबिंब है। अपने 5 बर्तनों को भरोसे, धैर्य, संतुलन, संतोष और सेवा से भर दीजिए। फिर देखिए पैसा कैसे दौड़ता हुआ आपके जीवन में आता है। अब सोमनाथ न केवल एक सफल व्यापारी और समाज सेवी था, बल्कि वो एक जीवित संदेश बन चुका था। उसने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया। नाम रखा पैसे के 5 बर्तन, बुद्ध की दृष्टि से। ये किताब गांव से निकलकर राज्य तक पहुंची। फिर देश भर में हर कोई हैरान था कि एक सामान्य किसान ने कैसे एक ऐसा दर्शन रच डाला जो स्कूलों, गुरुकुलों और व्यापारिक संस्थानों में पढ़ाया जाने लगा। एक दिन मगध के राजा ने सोमनाथ को राजदरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, सोमनाथ, तुम जैसे हजारों किसान हैं, तुम अलग क्यों हो गए? सोमनाथ ने विनम्रता से कहा, मैंने धन को पकड़ना नहीं सीखा, मैंने धन को बहाना सीखा, मैंने खुद को बदलना सीखा। जब भीतर का मैं बदलता है, बाहर की दुनिया खुद झुक जाती है। राजा नतमस्तक हो गया। उसने आदेश दिया, अब हर युवा को यह शिक्षा मिलेगी कि धन कमाने से पहले धन को संभालने की योग्यता कैसे पैदा करें। अब सोमनाथ के गांव में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बिना शिक्षा के नहीं बढ़ता था और कोई बिना सेवा के जीवन नहीं जीता था। हर घर में बुद्ध की वो 5 बातें दीवारों पर नहीं, मन की दीवारों में गूंथी जाती थीं। विश्वास रखो, धैर्य रखो, संतुलन रखो, संतोष रखो, सेवा करो। वर्षों बाद जब सोमनाथ वृद्ध हुए तो लोग उनके घर के बाहर एकत्र हुए। किसी ने कहा, अब वो चले जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी एक बच्चा बोला, नहीं, वो नहीं मरेंगे, वो तो अब हर किताब में, हर विचार में और हर मन में जिंदा रहेंगे। सोमनाथ सिर्फ इंसान नहीं थे, वो सोच बन गए हैं। जब तुम सोचते हो पैसा क्यों नहीं आता, तो सवाल बाहर नहीं, भीतर देखो। बुद्ध ने कहा था, धन कोई समस्या नहीं है, धन की समझ की कमी असली गरीबी है। आज से संकल्प लो, मैं भी अपने भीतर के 5 बर्तन भरूंगा। मैं समृद्धि का कारण बनूंगा, परिणाम नहीं। मैं खुद बदलूंगा, पैसा पीछे आएगा। अब सोमनाथ की शिक्षा कोई सीमित विचार नहीं रह गई थी, वो धन की समझ नाम का एक आंदोलन बन गया। गांव-गांव में 5 बर्तन अभियान शुरू हुआ, जहां बच्चों को सिखाया जाता, पैसे से पहले सेवा सीख, इच्छा से पहले संतोष रखो, लालच से पहले संतुलन लाओ, फटाफट सफलता से पहले धैर्य रखो और गरीबी से पहले सोच बदलो। जो बच्चा 10 साल का भी होता, वो भी कहता, पैसा कोई चमत्कार नहीं, ये सोच का परिणाम है। रात के समय सोमनाथ ध्यान में बैठते, आंखें बंद, लेकिन मन बुद्ध की उपस्थिति को महसूस करता। एक दिन ध्यान में एक अनुभव हुआ। बुद्ध की आभा उनके सामने थी। बुद्ध बोले, सोमनाथ, अब तुम वही कर रहे हो जो एक सच्चा भिक्षु करता है। लोगों की गरीबी सिर्फ उनके शरीर से नहीं, उनके मन से दूर कर रहे हो। अब तुम धन नहीं फैला रहे, जागरूकता फैला रहे हो। सोमनाथ ने एक सभा में कहा, अमीरी वो नहीं जो बही खातों में दर्ज हो, अमीरी वो है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। मेरे लिए अब धन का मतलब है देने की क्षमता, डर से मुक्ति, सोच में स्थिरता और कर्म में सच्चाई। सभा में सैकड़ों युवा खड़े हुए और बोले, अब हम भी धन को साधन मानेंगे, स्वामी नहीं। एक गरीब किसान बुद्ध से सवाल लेकर गया था, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता? और लौटते समय उसके पास उत्तर नहीं था, बल्कि एक नया जीवन था कि धन का मार्ग दे दिया। यही बुद्ध की ताकत थी। वे सोना नहीं देते थे, सोच को सोना बना देते थे। अब ये कहानी आपके हाथों में है। क्या आप भी सिर्फ पैसे की चाह में भाग रहे हैं, या अब आप सोच को समृद्ध बनाकर धन को अपनी ओर खींचना चाहेंगे?
सोचिए, आपके जीवन में धन क्यों नहीं आता? क्या आप बुद्ध के बताए 5 बर्तन अब भरने को तैयार हैं? सोमनाथ अब मौन में जीने लगा था। उसने बोलना कम कर दिया, सोचने और सुनने की कला को गहराई से अपनाया। एक दिन एक युवक पूछ बैठा, आप इतने अमीर होकर भी चुप क्यों रहते हैं? सोमनाथ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धन चिल्लाता है लेकिन समृद्धि मौन होती है। मौन वो भाषा है जिसमें ध्यान, सेवा और आत्मा एक साथ बोलते हैं। एक पूर्णिमा की रात सोमनाथ अपनी कुटिया में शांत बैठा था। उसकी सांसें धीमी थीं, आंखें बंद और होठों पर हल्की मुस्कान। लोग समझ गए, धन योगी चला गया। लेकिन नहीं, सोमनाथ कहीं नहीं गया। वो हर उस इंसान के मन में समा गया जो सोच को बदलकर समृद्धि लाना चाहता है। उस रात गांव के मंदिर में बुद्ध की मूर्ति के पास से एक शांति की लहर उठी, जैसे बुद्ध कह रहे हों, धन कोई दोष नहीं है और जागरूक धन दूसरों के जीवन को रोशन करता है। अब ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब बारी आपकी है। क्या आप भी सोच में परिवर्तन लाने को तैयार हैं? क्या आप भी बुद्ध के 5 बर्तन भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि धन आपके पास आए, लेकिन सिर्फ नोट नहीं, सम्मान, आत्मबल, सेवा और स्थिरता के रूप में भी? तो आज से ही निर्णय लीजिए, धन की दौड़ नहीं, ध्यान, संतुलन और सेवा का रास्ता चुनिए। इस पूरी यात्रा में आप सोमनाथ थे और बुद्ध अब आपके भीतर है। कहानी अब स्क्रीन पर नहीं रहेगी, अब ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। हर सुबह जब आप उठें तो ये 5 प्रश्न खुद से पूछें। क्या आज मैंने अपने आप पर विश्वास रखा? क्या मैंने धैर्य से काम लिया? क्या मेरी इच्छाएं संतुलित थीं? क्या मैंने सेवा का कोई कार्य किया? क्या मैं आज के दिन से संतुष्ट हूँ? यही 5 बर्तन आपके जीवन को धन, संतुलन और आनंद से भर देंगे। अब गांव का हर व्यक्ति एक बात कहता, बुद्ध बाहर नहीं रहते। बुद्ध तब प्रकट होते हैं जब हम अपने भीतर के अंधकार को समझते हैं। सोमनाथ जैसे व्यक्ति हमें दिखाते हैं